नारद जी महाराज ने सनकादिक 4 कुमारों से प्रश्न किया है, प्रभु हमको ये बताइए, आपने कहा भागवत की महिमा क्या है, भागवत सुनने से आखिर हमें क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है, सारी चीजें मुनियों ने नारद जी को सुनाया। अब आज नारद जी का ये प्रश्न है, प्रभु हमको ये बताइए, जो मनुष्य पाप करते हैं, जो व्यक्ति पापी होते हैं ना, क्या वो भी कथा सुन करके उनका उद्धार होगा? नारद जी ने जैसे पूछा, मुनियों ने कहा अवश्य होगा। बड़े बड़े पापी भी अगर भागवत जी के शरण में आ जाए और कथा को सुन ले तो ऐसे पापी का भी उद्धार केवल भागवत श्रवण से ही संभव है। प्यार से बोलो। अब नारद जी ने कहा कि प्रभु कोई उदाहरण तो बताइए, पापी का अर्थ क्या है, कौन से प्रकार के पापी, क्या कार्य करने से पापी कहलाते हैं? तब आज मुनियों ने कहा, नारद जी ध्यान से सुनिएगा, ए मानवाः पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ए मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य सदैव पाप करता है, बड़े बड़े पाप करने वाले पापी भी अगर एक बार कथा के शरण में आए, भागवत जी के शरण में आकर के भागवत जी से प्रार्थना करे कि हमने जीवन में बहुत पाप कर्म किए, लेकिन हे भगवान हम आपके शरण में आए, हमारे पाप का, आप हमारे पापों का नाश करिए। भागवत के शरण में ऐसे पापी भी अगर आते हैं तो ऐसे पापी का उद्धार भागवत जी अवश्य करते हैं। भागवत ऐसी कथा जो पतितों को भी पावन करने वाली है, इसलिए भागवत के शरण में बड़े बड़े पापी भी आए, बड़े बड़े पापी दुराचारी नास्तिक भी भागवत कथा में आए और मन से संकल्प ले ले कि आज तक जो हुआ सो हुआ, आज के बाद हम पाप नहीं करेंगे, तो भागवत जी अवश्य ऐसे मनुष्य के ऊपर भी कृपा करती हैं।